Hello students, this is Sasikant sir welcoming you again to the web classes. Today we are going to see the subject statistics for the 12th standard English medium. This is lecture number 45. The name of chapter is linear regression, unit number 3. Almost हम इस chapter के finishing line पर आ चुके हैं. So hardly it will require 2 or 3 lectures. So without wasting any further time, let's begin. See, प्रॉपर्टीज़ ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट की प्रॉपर्टीज़ क्या है? तो पहले ये बता दूं कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट कहते किसे हैं. तो हम जो सम में बी फाइंड करते हैं उस बी को कहते हैं रिग्रेशन कोएफिशिएंट. ठीक है. तो रिग्रेशन कोएफिशिएंट नंबर वन, प्रॉपर्टीज नंबर वन, द कोरिलेशन कोएफिशिएंट आर एंड रिग्रेशन कोएफिशिएंट बी आर आइदर बोथ पॉजिटिव और बोथ नेगेटिव. मीन्स जो आर है, ठीक है, अगर वो नेगेटिव आता है सो बी ऑल्सो विल बी नेगेटिव. इफ द आर इज पॉजिटिव देन बी ऑल्सो विल बी पॉजिटिव. ओके. देन नंबर टू, रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन ओरिजिन. ओरिजिन कहते हैं प्लस एंड माइनस. आपने देखा होगा जब हम यूवी में कन्वर्ट कर रहे थे और प्लस और माइनस का यूज़ कर रहे थे, मतलब मोस्टली हम माइनस का यूज़ करते हैं, माइनस का यूज़ कर रहे थे तो फॉर्मूला चेंज नहीं हो रहा था और आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था. बट इट इज़ नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन स्केल. मतलब अगर हम किसी चीज़ का मल्टीप्लिकेशन करते हैं या डिवीज़न करते हैं तो उसका फ़र्क पड़ता है. इसीलिए हमें फॉर्मूले में सी वाई बाई सी एक्स का यूज़ करना पड़ता है. आपको याद आ रहा होगा कि हमने एक सम किया था और मैंने होमवर्क में भी दिया था जिसमें हमने यूज़ किया था सी वाई बाई सी एक्स. ओके. तो मेरे ख्याल से ये क्लियर है. देखिए, this property is discussed in detail in the explanation of shortcut method of calculation of regression coefficient. मतलब इसका शॉर्टकट मेथड मतलब जो यूवी वाला मेथड है ना, उसको शॉर्टकट मेथड कहते हैं. तो शॉर्टकट मेथड में हमने सी वाई बाई सी एक्स का यूज़ किया था. आपको याद हो या ना हो, मुझे याद है. और ये नोट है, बट इसे नोट नहीं, मैं पॉइंट नंबर 3 कहूँगा क्योंकि इसमें से क्वेश्चन पूछे जाते हैं बोर्ड के एग्जाम में. द रिग्रेशन लाइन ऑफ y ऑन x ऑलवेज पासेस थ्रू द पॉइंट y बार x बार एंड y बार. तो x बार और y बार से हो करके लाइन जो है जाती है. क्लियर है. बुक में भी एक एमसीक्यू है, द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू विच पॉइंट. तो आंसर इज x बार एंड y बार. रिग्रेशन कोएफिशिएंट इज इंडिपेंडेंट फ्रॉम विच चेंज. तो चेंज इन ओरिजिन. नॉट इंडिपेंडेंट फ्रॉम चेंज इन scale. If r is negative then b also will be negative. If r is positive then b also will be positive. So these are the properties of regression coefficient that is to be learned by you. ठीक है, आपको लर्न करना है ये. आगे चलते हैं. इलस्ट्रेशन नंबर 15. देखिए, इलस्ट्रेशन नंबर 15 शॉर्ट सम्स में आते हैं ये सारे. रीड कर रहा हूँ मैं. The 6 pairs of father son are selected in a sample of an experiment to know the relation between height of father in centimeter x and height of their adult son in centimeter y. The following results are obtained. ठीक है. सिग्मा x है, सिग्मा y है, सिग्मा x माइनस 170 स्क्वायर, सिग्मा y माइनस 165 स्क्वायर and multiplication of both are given. So what we needed to do is, what we need first thing is x bar and y bar. So we can find the x bar by using the formula sigma x bar is equal sigma x divided by n. So sigma x is 1020 and pair of 6 pairs are taken, so divided by 6. क्लियर है. सिमिलरली विल फाइंड द y bar, सिग्मा y डिवाइडेड बाय n. अब देख लेते हैं इसका आंसर क्या है. सो वी कैन सी दैट x बार इज 170 एंड y बार इज 165. अब चेक करो जो सम में दिया है क्या वो भी 170 और 165 है. लेट्स सी. So yeah, this is 170 and this is 165, means that is x bar and that is y bar. When x bar and y, x minus x bar and y minus y bar is given, then we are having this formula. B is equal sigma x minus x bar into y minus y bar divided by sigma x minus x bar whole square. This is the formula when x minus x bar and y minus y bar values are given. Now see, we had applied the formula here. You can see clearly
by just substituting the value. See, 45 is given and x minus x bar square, that is 60 is also given. See, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, कभी कभी ना एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन सिर्फ कन्फ्यूज़न के लिए दिया होता है. सो दैट इज गिवन टू यू जस्ट फॉर द कन्फ्यूज़न पर्पस कि आप इसका यूज़ कर लो, है ना. लेकिन वी नीड व्हाट, 45 डिवाइडेड बाई 60. सो आंसर ऑफ बी इज 75. सो बी का आंसर 75 है. हमारा नेक्स्ट स्टेप है टू फाइंड ए का फॉर्मूला आप जानते ही हो, वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार. सो लेट्स सी, दिस इज द फॉर्मूला. सब्सटीट्यूटेड द वैल्यू, वाई बार की जगह 165, बी हमने अभी अभी फाइंड किया 0.75 और एक्स बार है 170. पहले किया हमने मल्टीप्लिकेशन तो ये वैल्यू आई, माइनस किया तो फाइनली ए का आंसर है 37.5. अब हमें रिग्रेशन लाइन लिखनी है और उसमें सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है, तो हमने सब्सटीट्यूट कर ली. लेकिन इसमें एक और सम अगर रीड करते हैं तो उसमें एक और चीज़ कहा गया है. क्या देखो, ऑब्टेन the regression line of a height of a son y on the height of a father x, also verify the reliability of regression model. तो रिलायबिलिटी किसे कहते हैं, तो रिलायबिलिटी कहते हैं आर स्क्वायर को, जो कि हमने कल के लेक्चर में देखा था. आर स्क्वायर के लिए हमें छोटे वाले आर का स्क्वायर करना होता है, छोटा वाला आर हमें फाइंड करना पड़ेगा, मतलब कोरिलेशन कोएफिशिएंट. तो देखिए ये रहा, ये हमने फॉर्मूला अप्लाई किया. आप जानते हो ये फॉर्मूला चैप्टर नंबर 2 से है. हमने बस इस फॉर्मूले के ऊपर स्क्वायर लगाया है. क्यों लगाया है ये स्क्वायर, आप जानते हो क्यों लगाया गया है. ओके, ठीक है, क्योंकि हम यहाँ फाइंड कर रहे हैं रिग्रेशन के रिलायबिलिटी टेस्ट कर रहे हैं, उसके लिए हमें स्क्वायर चाहिए होगा. तो हमने ये सारी वैल्यू सब्सटीट्यूट की और फाइनली हमारा आंसर आ गया 0.32. अगर आप ये स्क्वायर यहाँ ना करना चाहो तो फाइनली लास्ट में भी ये काम किया जा सकता है. ओके, आर यू गेटिंग माई पॉइंट. लास्ट में भी ये काम किया जा सकता है. देखिए, सिंस द वैल्यू ऑफ आर स्क्वायर इज नियर टू 0, है ना. 32 मतलब क्या हुआ, 0.5 से बिलो है. सो बिलो 0.5, बिलो 0.5 हो तो रिलायबल नहीं है, और अबो 0.5 है, 70 तक है तो मॉडरेटली रिलायबल, अबो 70 है, 80 है तो स्ट्रांगली रिलायबल. सो that is nearer to 0, it cannot be said that the regression model is reliable. So this is not a reliable model. So hopefully you are clear with it. Let's see the another example. Illustration number 16 I have taken. इसमें short sums हैं, दो छोटे छोटे sums दिए हुए हैं. If regression line is given, y cap is equal, ध्यान से देखना, इसमें काम की information ये है, y cap is equal 12 minus 1.5x. mean of x मीन्स x बार इज 6, ठीक है, x बार क्या है, 6 है. फाइंड द मीन ऑफ y, हमें y फाइंड करना है. तो ऐसा कोई फॉर्मूला बताओ जहां पर हम x बार और y बार दोनों यूज करते हैं. तो ऐसा फॉर्मूला हमारे पास है, a इज इक्वल वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार. एक तो ये फॉर्मूला है, आप इस फॉर्मूले में रख करके आंसर ला सकते हो. अगर ऐसा नहीं करना है तो डायरेक्टली हमारा जो रिग्रेशन लाइन होता है आप उसमें भी वैल्यू रख दोगे तो भी आंसर आ जाएगा. सी, रिग्रेशन लाइन इज गिवन, दिस इज द रिग्रेशन लाइन आई हैव टेकन x. तो x की जगह पर x की वैल्यू कितनी दी है, 6. तो ये 6 हमने यहाँ पे सब्सटीट्यूट किया तो आंसर इज 3. समझ में आ गया, ये है हमारा आंसर. अगर आप इसी को दूसरे तरीके से करना चाहो तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, a इज इक्वल वाई बार माइनस बी इंटू एक्स बार, जिसमें a की वैल्यू कितनी दी है, तो a इज गिवन टू यू 12. आप देख सकते हो रिग्रेशन मॉडल के अंदर. सो a है 12 है, y बार नॉट गिवन, ऐसा ही रहेगा, b इज गिवन 1.5 एंड x बार इज गिवन 6. मल्टीप्लाई करेंगे तो 9 आएगा. ये 9 जो है सॉरी या ये नेगेटिव है, यहाँ पर भी नेगेटिव, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये b जो है वो नेगेटिव है, तो नेगेटिव और नेगेटिव यहाँ हो जाएगा पॉजिटिव. तो यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आएगा 9. 9 को कैरी फॉरवर्ड करेंगे उस तरफ तो 12 माइनस 9 दैट वुड बी अगेन 3. तो आपकी मर्जी, आप कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करते हो. इफ़ यू वांट टू अप्लाई दिस, दैट इज द वेरी सिंपल मेथड given in your textbook, or you can apply the formula of a intercept. Okay, so let's move to the second part of the same question. The regression line of y on x is y cap is equal 11.5 plus 0.5x. now here y bar is given to you, है ना, y बार दिया हुआ है, x बार फाइंड करना है.
सो आप y की जगह पर वैल्यू रख दो, ठीक है। देखिए सो ये रहा रिग्रेशन लाइन, ओके, ये रहा y की जगह पर हम वैल्यू रख देते हैं, ये वैल्यू रख दी। पहले आप ये पॉजिटिव है, इसको उस साइड भेज दो, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे आप माइनस करोगे सो इट वुड बी 6.5 है, ये 0.65 जो है वो मल्टीप्लिकेशन में, साइड चेंज करोगे तो डिवीजन में, सो 6.5 डिवाइडेड बाई 0.65, सो x बार की वैल्यू आ गई 10, ओके। सो देयरफॉर द मीन ऑफ x इज 10। सो ये मेरे ख्याल से क्लियर होगा। चलते हैं हम अगले इलस्ट्रेशन की तरफ। तो इलस्ट्रेशन नंबर 17, ये इलस्ट्रेशन आज का लास्ट इलस्ट्रेशन है, ध्यान से देख लेना। इसमें भी 2 क्वेश्चन दिए हुए हैं। x बार है 5, y बार है 11, b है 1.2, ऑब्टेन द रिग्रेशन लाइन। अब रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए, एक a चाहिए और b चाहिए। तो पहले a फाइंड कर लेते हैं। a का फॉर्मूला एज यू नो, a इज इक्वल y बार माइनस b इंटू एक्स बार, ओके। सो सी हमने a फाइंड कर लिया, दैट इज 5। सारी वैल्यू हमने सब्सटीट्यूट की रिग्रेशन लाइन में। a की वैल्यू हमने अभी भी फाइंड की 5, b ये 0.12 ये दिया हुआ था, और ये सारी वैल्यूज वापस रख दी। तो ये बन गया हमारा रिग्रेशन लाइन। इज दैट क्लियर? ओके, लेट्स मूव टू द सेकंड पार्ट ऑफ द सेम क्वेश्चन। इफ x बार इज 60, y बार इज 75, s square x into covariance of xy is 5:3, obtain the regression line y on x। देखो रिग्रेशन लाइन ऑब्टेन करने के लिए पहले हमारे पास b होना चाहिए। अब b के लिए हमारे पास ये फॉर्मूला है कोवेरियंस वाला, आपने देखा होगा, स्टार्टिंग में ही मैंने बता दिया था। सो b इज इक्वल कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई डिवाइडेड बाय एस स्क्वायर एक्स। लेकिन यहाँ पर रिवर्स पैटर्न है, तो हम भी इसको रिवर्स कर देंगे, है ना। 5 डिवाइडेड बाई 3 आता है, तो उसे हम कर देंगे 3 डिवाइडेड बाई 5, ओके। चलो आगे चलते हैं। See here the x bar, y bar and this information is given. So you can clearly see this can be easily written in this form. हमें कोवेरियंस ऊपर चाहिए, ऊपर भेज दो, सारी वैल्यूज जो है वो चेंज हो जाएगी, मतलब नीचे का ऊपर, ऊपर का नीचे। ये करना तो कौन सिखाएगा आपको, छोड़ो जाने दो, ठीक है। सो नाउ द फॉर्मूला ऑफ b इज द सेम, अप्लाई किया, आंसर आता है 0.6। फाइनली a फाइंड करना है, तो a के लिए हमने फॉर्मूला अप्लाई किया और a की वैल्यू आ गई 39। नाउ यू हैव a, यू हैव b, यू कैन फाइंड द रिग्रेशन लाइन। सो रिग्रेशन लाइन वी कैन फाइंड, ये रिग्रेशन लाइन की वैल्यूज रखी। अब 65 का उन्होंने एस्टिमेट पूछा था, x की जगह 65 हमने रिप्लेस किया, आंसर आता है y कैप इज इक्वल 78। सो होपफुली यू आर क्लियर विद दिस एग्जाम्पल्स, ठीक है। देखो ये सिर्फ देखने से क्लैरिटी नहीं आएगी, यू नीड टू सॉल्व इट 3 to 4 times, बट for the homework purpose I am giving you only one time. So your homework is from illustration। देखो कल मैंने बताया था illustration 13, तो आपका होमवर्क क्या है, 13, 14, 15, 16 एंड 17 एंड 18। और एक्सरसाइज 3 में सेक्शन ई और एफ करना है। देखो एक्सरसाइज मैं अभी से देना स्टार्ट कर दे रहा हूँ, ताकि जिस दिन दूँ पूरी एक्सरसाइज तो आपको ज़्यादा लगेगा, इट इज़ बेटर। तो आपको करना क्या है, सेक्शन ई और एफ सॉल्व करना है, दैट इज द होमवर्क ऑफ टुडे। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू स्टूडेंट, बाय बाय फॉर नाउ, स्टे होम एंड स्टे सेफ।